नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं ई कक्षा पर। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से हम शुरू करने जा रहे हैं नया एकेडमिक ईयर। पहली बार राजस्थान में ऐसा हो रहा है जब सरकारी स्कूल 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। तो साहब, सबसे पहला काम कीजिए, अपने आसपास जो लोग एनरोल्ड नहीं हैं उन्हें मोटिवेट कीजिए कि अपने आसपास के जो भी सरकारी स्कूल है, हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, जिसमें भी वो पढ़ना चाह रहे हैं वहां जरूर पहुंचें, क्योंकि पढ़ाई निःशुल्क होनी चाहिए, ये आपका हक है। अब आते हैं अपनी बात के ऊपर। जो आपको पीछे दिख रहा है अर्जुन बैच, मैं यहां पर आया हूं आपसे अर्जुन बैच का शेड्यूल आपके साथ शेयर करने। शेड्यूल का मतलब क्या है कि हम पहले हफ्ते कैसे चलने वाले हैं। शेड्यूल देखें उससे पहले कुछ बातों पर गौर कर लेते हैं। हम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे इस बैच के अंदर। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका क्या होता है सर, बता दो आप। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका ये होता है कि भाई अपन कोई तेजी नहीं बरतेंगे कि भाई आ गए और धम 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 धम, ये लो साहब आपकी कॉपियों के अंदर कोर्स पहुंच चुका है और अब खत्म कहानी। ना 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 ना, अपन क्या करने वाले हैं? अपन करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक्स से कि साहब पिछली क्लास की कोई गलतियां हुई है, पिछली क्लास में कुछ कम पढ़ाई हुई है, हमारी इस क्लास में किसी टॉपिक का, किसी चीज का कोई योगदान है, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे और आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ ऊपर उठा के लाएंगे, ताकि जब पहली बार कोर्स खत्म हो, दूसरी बार शुरू हो तो आपको और मजा आए, तीसरी बार जब प्री बोर्ड बोर्ड्स का बिल्कुल माहौल बना हुआ होगा उस समय आपको मजा आए, और साल के अंत में फिर आपको मजा आए। क्यों? क्योंकि साहब नंबर आने वाले होते हैं उस समय। आइए साहब शेड्यूल देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, 2 अलग अलग चैनल्स पे क्लास होगी। 2 अलग अलग चैनल्स मतलब 9 10th की क्लास अलग चैनल पे है और 11 12th की क्लास अलग चैनल पे। और सर ये क्या कर दिया आपने, ऐसे क्या कर दिया, 2 चैनल बना दिए, ये तो बहुत गड़बड़। अरे भाई वो इसलिए कर दिया 9 10th वालों को 11 12th के नोटिफिकेशन से क्या मतलब है? तो कहोगे सर 11th वाले को भी 12th के नोटिफिकेशन से मतलब नहीं है, तो फिर एक और चैनल बना देते। इतना हमारे पास भी टीम नहीं है ना भाई, हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हमने उन दोनों को अलग अलग कर दिया। सबसे पहले देखिए सर, 9th क्लास यहां लिखा हुआ है, 9th क्लास आप आराम से पढ़ पा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको अर्जुन बैच के व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वापस कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। अगर आप दोबारा देखना चाह रहे होंगे वीडियो तो अब उपलब्ध होगा। 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं साहब इकोनॉमिक्स की क्लास 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7। मैं फटाफट ले रहा हूं इनको। 6 से 7 9th क्लास हम 3 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इनके ऊपर आपकी जानकारी करवाएंगे। कुछ पुरानी बातें जो आपको पता होनी चाहिए उनके ऊपर बातें करेंगे। हाँ बोलोगे सर 1-1 घंटे क्लास लगा रहे हो? हाँ भाई बिल्कुल 1-1 घंटे क्लास लगा रहे हैं। अभी पढ़ना सिस्टम शुरू नहीं हुआ ना। वो बोलते हैं ना गांव में साहब, इंजन पहले गर्म होना चाहिए उसके बाद ही गाड़ी चल पाएगी। बात समझ में आ रही है जी? 10th क्लास के शेड्यूल के ऊपर ये देखो, 10th क्लास को हमने कैसे बढ़िया भरा है। क्या दुश्मनी है भाई 10th वालों से हमारी? ज्यादा क्यों कर दिया भाई? बोर्ड एग्जाम है, बच्चा सीरियस हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि अरे यार इस क्लास में नंबर तो लेके आने ही आने हैं। पहले दिन 1 अप्रैल को मैथ्स और केमिस्ट्री 4 से 5, 5 से 6। अब आप बोलोगे साहब केमिस्ट्री आपने अलग से क्यों बोलना शुरू कर दिया? आपकी जो विज्ञान की किताब होती है वो उसमें 3 चीजें होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इनके 4-4, 5-5 चैप्टर है, शायद टोटल 13 चैप्टर है। तीनों सेगमेंट साथ में आपको कवर कराए जाते हैं, तो तीनों के बारे में अपन अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। 2 तारीख को हिस्ट्री और बायोलॉजी। फिर आप बोलोगे अरे सर ये क्या कर दिया, हिस्ट्री बोलने लग गए आप तो? अभी तक तो सामाजिक विज्ञान होता था, एसएसटी होता था। अरे भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, ये सब चीजें अब अलग अलग सेगमेंट में आनी शुरू हो जाती है, अलग अलग किताबों की फॉर्म में आनी शुरू हो जाती है। हाँ तुम बड़े हो गए हो, तुम बड़े हो गए हो। 3 अप्रैल को साहब इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे, 4 से 5, 5 से 6। क्लियर है जी? ये दोनों क्लासें कहां होने वाली है? ई कक्षा यूट्यूब चैनल पे होने वाली है। देखो यहां लिखा हुआ ऑन ई कक्षा यूट्यूब चैनल। बात समझ में आ रही है जी? बहुत बढ़िया है साहब। अब बारी आ गई है 11वीं और 12वीं के हमारे धुरंधर लोगों की। धुरंधर से इधर उधर मत घूम जाना रे, वापस इधर आ जाओ, सुनो बात को। 11वीं और 12वीं के यूट्यूब चैनल कौन सा है साहब? चैनल का नाम ही है आरबीएससी क्लास 11th एंड 12th। ये हमारा एंड, ये वाला एंड है भाई, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल को 11वीं क्लास के लिए फिजिक्स और ज्योग्राफी। अब आप बोलोगे सर ये उल्टा क्यों कर रहे हो? भाई इसलिए कर रहे हैं कि एक साइंस वालों के लिए और एक हम बात कर रहे हैं हमारी ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, कला संकाय वालों के लिए। 2 तारीख को फिजिक्स और ज्योग्राफी, 3 तारीख को फिजिक्स और हिस्ट्री। बात समझ में आ रही है?
फिजिक्स 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 सर, 3 दिन फिजिक्स ही फिजिक्स कराओगे? हाँ भाई, 3 दिन फिजिक्स ही फिजिक्स कराएंगे। इसका कारण यह है कि साहब थोड़े बेसिक ज़्यादा हैं, थोड़ी चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। ये जो आपने 10वीं में लुभावनी दुनिया देखी थी कि हाँ दुनिया ऐसे ही चलती है, दुनिया इतनी आराम से नहीं चलने वाली है। 11वीं में आपको अचानक से लगेगा कि हृदय परिवर्तन हो गया है, जीवन में कुछ उतार अचानक से चढ़ाव आ गए हैं कि ओ ये क्या था। वो ही आसान बनाएगा ये अर्जुन बैच और ये शुरू की फाउंडेशन क्लासेस। आओ जी, 12वीं क्लास के शेड्यूल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 12वीं क्लास का 1 तारीख को केमिस्ट्री और हिस्ट्री, 2 तारीख को मैथ्स और हिस्ट्री, और 3 तारीख को 3 अप्रैल को फिजिक्स और हिस्ट्री के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो भाई बात समझ में आ गई, शेड्यूल आपके सामने हमने डिक्लेयर कर दिया है, पढ़ाने का तरीका हमने आपके सामने डिक्लेयर कर दिया है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि साहब आपको खुद पढ़ना है और अपने कोई साथी जो 9वीं से 12वीं के बीच में पढ़ रहा है उसको इसके बारे में जानकारी देनी है कि भाई चुपचाप चैनल पे पहुंच जा, ये जीवन में ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। फिर 2 महीने बाद जागोगे, फिर कहोगे साहब अब कुछ कर लेते हैं, तो फिर वो चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे होवत क्या, ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में घुसनी शुरू होगी, जो हम नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा सोचें। जुड़िए, पहले दिन से धीरे धीरे आपको उठाकर लेके चलेंगे, फाउंडेशन स्ट्रांग करते हुए लेके चलेंगे और लास्ट में रिजल्ट लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।